Hello children, welcome to your English video class. Children, we just completed chapter number 9 of your main course book. Today I am going to start a unit of grammar, that is unit number 13, which is related to present continuous tense. Let me write the name of the unit. Unit is 13. Unit 13 is MR with ing form of verbs. पहले हम इस टॉपिक को समझ लेंगे, फिर हम इसके एक्सरसाइज पे आएंगे। एंड ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इजी है, जितना आपको ये लंबा इसका नेम लग रहा है उसके अगर ऑपोजिट है, ये बहुत ही इजी है। ये टॉपिक है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, PRESENT प्रेजेंट, CONTINUOUS कंटिन्यूअस एंड टेंस। टेंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं। तो प्रेजेंट, जैसा मैंने आपको बताया था, टेंस का मतलब होता है टाइम, और टाइम हमारा होता है 3 टाइप्स का, आज, आने वाला कल, और एक जो कल बीत गया। तो जो आज का टाइम है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट, जो टाइम बीत चुका है, जो जा चुका है वो है पास्ट, और जो अभी आएगा, जो अभी आया नहीं है वो है फ्यूचर। तो अभी ये जो है ये प्रेजेंट की बात हो रही है, मतलब अभी प्रेजेंट। और कंटिन्यूअस जो वर्ड है इसका मतलब होता है जो काम अभी भी हो रहा है, द वर्क विच इज गोइंग ऑन। कंटिन्यूअस मतलब द थिंग विच इज द एक्शन विच इज गोइंग ऑन, जो अभी भी चल रहा है। तो इस वर्ड को आप पहचान लीजिए, जहाँ भी आपको कंटिन्यूअस वर्ड दिखे इसका मतलब है कि वहां पर ing वाला वर्ब होगा। वर्ब आपको पता ही है, वर्ब का मतलब होता है एक्शन। ओके, तो एक्शन वर्ड में ing लगाना ही लगाना है अगर आपने कंटिन्यूअस वर्ड देखा तो। ठीक है, हम अभी प्रेजेंट को भी नहीं बात कर रहे हैं, ना पास्ट ना फ्यूचर, सिर्फ कंटिन्यूअस पे आप फोकस कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे। ठीक है, ये जो कंटिन्यूअस वर्ड है, ये इसमें अगर आप, बहुत मैं ईजीएस्ट वे में आपको बता रही हूँ कि कंटिन्यूअस मतलब ing वाला वर्ब। ठीक है, फिर चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, अगर वर्ड कंटिन्यूअस है इसका मतलब है वर्ब में हमको ing लगाना ही है, बस। अच्छा, अब बात करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट का मतलब जो चीज़ अभी भी है, अभी है, अभी के टाइम का, और अब चल, और कंटिन्यूस मतलब वो काम हो रहा है। ओके, तो ये कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ कंटिन्यूअस तो है? ये तो हमको पता चल गया कि वो ing रहेगा उसमें, जैसे कि मैंने वर्ब बोला रीड, ठीक है, और उस रीड हमारा वर्ब है, उसमें मैंने ing लगा दिया, तो ये हो गया मेरा कंटिन्यूअस। लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, कि पास्ट का कंटिन्यूअस है, कि फ्यूचर का कंटिन्यूअस है? आपके कोर्स में तो सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट का पता कैसे चलेगा? वो पता चलेगा इज एम आर से। किससे पता चलेगा? इज एम आर से। जो कंटिन्यूअस वाला वर्ड है ये इज के साथ हो सकता है, एम के साथ हो सकता है, और आर के साथ हो सकता है। इनमें से किसी के भी साथ अगर है ये कंटिन्यूअस वाला वर्ड इज एम आर, इनमें से किसी के भी साथ है तो ये प्रेजेंट वाला कंटिन्यूअस है। कौन सा वाला है? प्रेजेंट वाला कंटिन्यूअस है, अगर वो इनमें से किसी के साथ है तो। ठीक है, अच्छा, तो कब वो इज के साथ होगा, कब एम के साथ होगा, और कब आर के साथ होगा? इज के साथ कब होगा? जब एक्शन करने वाला या एक्शन करने वाली, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी एक्शन कर रहा है, अगर वो पर्सन सिंगल है, अगर वो पर्सन एक है, मतलब हमारा नाउन या प्रोनाउन सिंगल है, तो एक्शन करने वाला जो नाउन है या प्रोनाउन है या पर्सन है वो अगर एक है तो हम इज के साथ
ये लगाएंगे, कंटिन्यूअस वाला वर्ब लगाएंगे, ठीक है। अगर एक्शन करने वाला एक से ज़्यादा है, मतलब नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, तो हम आर के साथ कंटिन्यूअस वाला वर्ब लगाएंगे। और अगर एक्शन हम खुद कर रहे हैं, आई के साथ हम एम लगाएंगे, क्योंकि एम जो है वो सिर्फ आई के साथ ही लगता है और किसी के साथ नहीं लगता। तो एम जो है वो हमेशा आई के साथ रहता है, आई मतलब मैं, तो जब आई है उसके साथ एम लग जाएगा। एक नाउन प्रोनाउन है तो इज लगेगा, एक से ज़्यादा नाउन प्रोनाउन है तो आर लगेगा, और फिर हमारा वर्ब और उसमें आईएनजी, ठीक है। अब वर्ब और आईएनजी जो भी आप एक्शन सोचते हैं उसमें आपका आईएनजी लग जाएगा, तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब जैसे मैंने रीड बताया, अब कोई भी एक नाम ले लेते हैं, रोमा लिख देते हैं, ठीक है। रोमा एक लड़की है तो इज रीड और उसमें लगाएंगे आईएनजी, रीडिंग। रोमा इज रीडिंग, रोमा पढ़ रही है, अभी भी पढ़ रही है, उसने पढ़ना छोड़ा नहीं है, अभी भी वो पढ़ ही रही है, तो रोमा इज रीडिंग मतलब इस प्रेजेंट टाइम में वो पढ़ रही है, ठीक है। अच्छा, रोमा के साथ अगर हम रोमा एंड रानी कर देते हैं, अब दो लोग हो गए, है ना, दो लोग हो गए ना, तो आर हो जाएगा, रोमा एंड रानी आर रीडिंग। अब यहाँ हमने आर लगा दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा लोग हो गए और दोनों अभी भी पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग, ओके। अब आई के साथ हमेशा एम लगेगा, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ या अभी भी पढ़ रही हूँ, क्लियर। इस एक के साथ दो है तो आर और आई के साथ एम, और वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्लियर। चलो अब आते हैं हम आपके बुक के पेजेस पर, बुक के एक्सरसाइज पर। जब हम करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा हमारी क्लियर हो जाएंगी। अब अपनी बुक देखेंगे, उसमें एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल में क्या लिखा हुआ है, ही शी चाइल्ड माई कैट, ठीक है। और सामने लिखा है इज, और फिर दूसरी तरफ लिखा हुआ है सिटिंग इन द ग्राउंड, सिटिंग इन द ग्राउंड। अब ये जितने भी ये लिखा हुआ है इन सब के साथ हम इज यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि ही जो है वो प्रोनाउन है जो एक मेल के लिए यूज होता है, सिंगल मेल के लिए, तो क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए इज। शी एक फीमेल जेंडर के लिए यूज होता है, एक फीमेल जेंडर, तो इज क्योंकि सिंगल है। चाइल्ड मतलब एक बच्चा, अगेन सिंगल नाउन, तो इज। माई कैट, यहाँ एक ही कैट है इसलिए इज, तो सिंगुलर के साथ इज हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो सिट है, सिट में लग गया हमारा सिट प्लस आईएनजी, ठीक है। यहाँ पे सिट टी डबल हो जा रहा है ये रूल के अकॉर्डिंग, अभी हमें वो रूल नहीं सीखना है, अभी सिर्फ आईएनजी पे हम देखेंगे। आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस, तो he is sitting in the ground, she is sitting in the ground, child is sitting in the ground, my cat is sitting in the ground, because all the nouns are singular। और verb में ing, ओके। अगर I है तो am लग जाएगा, I am sitting in the ground। अगर हमारा जो एक्शन करने वाला है, जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है या प्रोनाउन है, अगर वो प्लूरल है, ठीक है, हम सेंटेंस चेंज कर ले रहे हैं। ईटिंग फूड, ईटिंग फूड, और यहाँ पे है हमारा आर। अब है वी, वी मतलब हम सब, ये प्लूरल है, प्रोनाउन प्लूरल है। वी हम सब क्या करें, वी आर ईटिंग फूड, हम सब खाना खा रहे हैं। ईट प्लस आईएनजी, अभी भी खा रहे हैं, प्रेजेंट खा रहे हैं, ठीक है, ईटिंग। फिर यू
आर ईटिंग। यू जो है वो प्रोनाउन है जो सिंगुलर के लिए भी यूज़ होता है और प्लूरल के लिए भी यूज़ होता है, एक के लिए भी और एक से ज़्यादा के लिए भी यूज़ होता है। तो यू के साथ हम हमेशा आर यूज़ करेंगे इफ़ इट इज़ प्रेजेंट टेंस। अगर प्रेजेंट टेंस है तो यू के साथ हमेशा आर ही यूज़ होगा, यू के साथ इज़ नहीं आएगा। फिर है उसके बाद है दे मतलब वे सब, ये भी प्रोनाउन है, प्लूरल यूज़ होता है, एक से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है, इसलिए दे आर ईटिंग फूड, वो खाना खा रहे हैं। फिर चिल्ड्रन, एक से ज़्यादा बच्चे हैं, प्लूरल है तो दे, प्लूरल नाउन है ना, तो दे आर ईटिंग फूड, चिल्ड्रन आर ईटिंग फूड, बच्चे खाना खा रहे हैं। और काउज मतलब एक से ज़्यादा गाय, फिर ये प्लूरल है, प्लूरल नाउन है तो काउज आर ईटिंग फूड, काउ जो है वो खाना खा रही हैं। हो गया। तो इस तरह से आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया। नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। आ जाते हैं अपने पेज नंबर 54 पे जो एक्सरसाइज है उस पर मूव ऑन करते हैं। और वहाँ जो एक्सरसाइजेस है उसको हम फिल करेंगे थ्रू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आ जाओ। फर्स्ट वन, look at the pictures and fill in the blanks. And ing form of verb. चलिए अब आप पिक्चर भी देख सकते हैं। नंबर 1 पे है राशिद डैश और काइट और हमारा वर्ब है फ्लाई। अब आप देखेंगे कि राशिद जो है वो एक लड़का है, सिंगल लड़का है, एक है, तो सिंगल नाउन के साथ यहाँ क्या यूज़ करते हैं, इज़ यूज़ करते हैं। हमारा वर्ब क्या है, फ्लाई है, तो फ्लाई में हम क्या लगाएंगे, ing। राशिद इज़ फ्लाइंग अ काइट। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है सानिया, SANIYA, सानिया। ब्लैंक बैडमिंटन, BADMINTON। और हमारा वर्ब है प्ले। सबसे पहले सानिया को देखते हैं। सानिया क्या है, एक लड़की है, क्योंकि ये सिंगल है तो हम इज यूज़ करेंगे। एम भी नहीं यूज़ कर सकते, आर भी नहीं यूज़ कर सकते। एम हम आई के साथ यूज़ करते हैं और आर जब एक से ज़्यादा होता है कोई नाउन, तो यहाँ तो एक ही नाउन है इसलिए इज यूज़ करेंगे। वर्ब हमारा क्या है, प्ले है, और उसमें हमें कंटिन्यूस बनाने के लिए क्या करना है, ing लगाना है। लग गया ing। सानिया इज प्लेइंग बैडमिंटन। नंबर 3, चिल्ड्रन ब्लैंक फॉर द स्कूल बस। स्कूल बस हमारा वर्ब है वेट। अब सब्जेक्ट देख लेते हैं। चिल्ड्रन मतलब एक से ज़्यादा बच्चे, एक से ज़्यादा होता है तो क्या यूज़ करते हैं, इसको इज एम आर को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर इनको कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा आर। क्यों आर होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा है नाउन, इसलिए। फिर हमारा वर्ब है वेट, तो उसको कंटिन्यूस बनाने के लिए क्या करना है, ing। चिल्ड्रन आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस। नेक्स्ट, सम्राट डैश इन द नोटबुक। और हमारा वर्ब है राइट। अब फिर हमारा जो एक्शन करने वाला पर्सन है वो एक है, सिंगल है, सम्राट एक ही पर्सन है, इसीलिए इज। और राइट
लिखा के साथ हम लगाएंगे ing। अब एक चीज़ आप देखेंगे, जब हमने राइटिंग लिखा तो ये वाला ई जो है वो हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक है, WRITING, मतलब हमने एक साथ दोनों वॉवल को नहीं लिया है, नहीं लेना है। WRITING ये वाला ई हम स्किप कर देंगे, ठीक है। सम्राट इज राइटिंग इन दी नोटबुक, सम्राट जो है वो नोटबुक में लिख रहा है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। हमने 4 सेंटेंसेस कर लिए है ना। इस एक्सरसाइज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जो बाकी के सेंटेंसेस हैं दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सरसाइज नहीं है, वी विल फिनिश इट। और अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मुझसे वीडियो क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।